कोई आमिल है तो वो ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। मेरी बात समझिएगा, हालांकि वो दीन का एक शोबा है, मुकम्मल दीन नहीं है ये। अगर कोई मदरसे के अंदर कर रहा है तो वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, वो भी दीन के शोबे पे काम कर रहा है। लेकिन जब जरूरत पड़े, जब इंटरलिंक नहीं होगा, आस्ताने मदारिस से इंटरलिंक नहीं होंगे, फिर आस्ताने और उलमा ये रियासत से इंटरलिंक नहीं होंगे, तवज्जो, जब आपस में इनका ताल्लुक नहीं होगा तो आप एक मजबूत जमइयत तैयार नहीं कर सकेंगे। तो आप अपने दुश्मन से मुकाबला, इस वक्त हाल यह है कि आस्ताने एक तरफ दौड़ रहे हैं, मदारिस एक तरफ दौड़ रहे हैं, और तीसरी तरफ रियासत एक तरफ दौड़ रहा है, और रियासत सारा मलबा उठाकर किस पे डाल देता है? ये तो उलमा का काम है। कहा कि जिहाद का हुक्म देना ये तो रियासत का काम है ना। अब जनाब तवज्जो किस पे जा रही है? आलिम जिहाद का फतवा दे। बस जिहाद का फतवा आलिम क्यों देगा? रियासत कहां है? चूंकि ये दो चीजों को वाज़ेह कीजिए, जिहाद का जज्बा रखना यह अवाम की जिम्मेदारी है, और जिहाद की तैयारी करना यह रियासत की जिम्मेदारी है। वाज़ेह हो रही बात भाई? बात वाज़ेह हो रही? सुभान अल्लाह कहिए। यानी हमारे सीने के अंदर क्या होना चाहिए कि हम हर वक्त ये तमन्ना करें कि अल्लाह शहादत का रुतबा दे। यानी जब मौका मिले और रियासत हमें कहे कि आओ लड़ना है, तो हम सर पे कफन बांधकर हम अपने रियासत के दिफा के लिए हम जान देने के लिए तैयार हो जाएं। यह जज्बा आवाम में होना चाहिए। लेकिन लड़ाई कौन करेगी? अफवाज करेगी, तरबियत याफ्ता करेगी। हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने में बाकायदा तौर पर छावनियां बनाई गई, और वही लोग जाते थे जो फौजी हुआ करते थे, वो जिहाद किया करते थे। ये रियासत की जिम्मेदारी थी। तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए।